सभी बहनों को मेरी राम राम। आज मैं आप सभी के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। द्वापर युग में अत्याचार, अनाचार तथा पापों से दुखी होकर पृथ्वी त्राई त्राई कर उठी। वह गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के समीप पहुँची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित कर पृथ्वी के कष्ट और दुखों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान की शरण में चला जाए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान निद्रा मुक्त हुए और सबों के आगमन का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी कहने लगी, हे भगवान, मैं पाप सहन करते करते दुखी होकर आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मेरा उद्धार कर मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में धर्मात्मा, पुण्यात्मा गोप वासुदेव जी के यहाँ, जिनकी पत्नी देवकी है, जो कि कंस की बहन है, उनके द्वारा जन्म लेकर मानव शरीर धारण करूँगा। आप सब भी ब्रज में आकर यदुकुल में अपने अपने मानव शरीर धारण करें। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। विवाह के बाद वसुदेव जी अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी, जो कि अब वासुदेव जी की पत्नी है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारे प्राण हरण करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अपना खड्ग निकालकर देवकी की हत्या के लिए प्रस्तुत हो गया। इस पर वासुदेव जी बोले, हे कंस, आप जैसे पराक्रमी पुरुष को एक अबला नारी की हत्या शोभा नहीं देती। आकाशवाणी पर ईश्वर के वचन पर भला एक अबला नारी का क्या वश है। लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए हम दोनों उत्पन्न होते ही अपनी प्रत्येक संतान तुम्हें दे दिया करेंगे। वासुदेव जी की बातों से कंस को कुछ सांत्वना हुई। फिर उसने वासुदेव और देवकी को अपने कारागार में डाल दिया। जेल में देवकी कोख से 1, 2, 3, 4 अर्थात जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, सबको कंस छीन कर यमलोक पहुंचाता गया। देवकी की 7 संतानों की हत्या करने के बाद 8वीं संतान के प्रसव पूर्व कंस और अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि उसने शत्रु का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में होने वाला था। 8वीं बार देवकी के गर्भ धारण करने के पश्चात प्रसव से पूर्व भादोबदी पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा, आज की रात्रि मैं जन्म लूँगा, मानव शरीर धारण करूँगा, इसलिए मेरे उत्पन्न होते ही तुम मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा आना और उनकी पुत्री, जो कि जन्म ले चुकी है, लेकर यहाँ आ जाना। जेल में रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म लेते ही जब वासुदेव जी भगवान को ले कर जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी हथकड़ियाँ अपने आप ही खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल का दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल गया। कृष्ण जी को लेकर भगवान भक्त वासुदेव जी गोकुल की ओर चल पड़े। चारों ओर घना अंधकार छा गया। आकाश में गहरे बादल छा गए। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर चले। यमुना में प्रवेश करते ही यमुना का जल ऊपर की ओर तेज गति से उठने लगा। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को लिए हुए वासुदेव जी कंठ तक यमुना जल में डूब गए। वे भगवान का स्मरण करते हुए विचारने लगे, क्या अब यही मुझे जल समाधि प्राप्त होगी। तब भगवान ने, जो कि वासुदेव जी के हाथों पर लेटे हुए थे, अपने चरणों को यमुना की ओर बढ़ा दिया। भगवान का चरण स्पर्श कर यमुना जल एकदम नीचे उतरने लगा। यमुना पार कर वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वहाँ सभी घोर निद्रा में सोए हुए थे। नंद जी के घर के दरवाजे खुले हुए थे। यहाँ यशोदा जी के पास कृष्ण को लिटाकर उनकी पुत्री को लेकर वासुदेव जी मथुरा आ गए। वे सोचे देवकी के पास जेल में अपने स्थान पर पहुँच गए। उसी समय वासुदेव जी के हाथों में अपने आप हथकड़ी पड़ गई तथा जेल का दरवाज़ा भी अपने आप बंद हो गया। पहरेदार जाग गए। बालिका भी रोने लगी। पहरेदारों ने उसी समय कंस को जाकर सूचना दी। उत्तेजित कंस फौरन आ पहुंचा। उसने
जन्मे शिशु को ध्यान से देखा तक नहीं, वह तो उसे अपने हाथों से लेकर सर से ऊंचा कर एक बड़े पत्थर पर पटकने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या अपने वास्तविक रूप देवी रूप में आ गई और कंस से आकाश में स्थित होकर बोली, हरे दुष्ट आत्मा, तेरा वध करने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। इसके बाद निराश कंस आतंकित होकर अपने राजमहल में लौट आया, किंतु इतने पर भी उसने पाप और क्रूरता का त्याग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही दैव्यों और दानवियों पूतना को मारना आरंभ कर दिया। कालांतर में कंस का समय आने पर बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कंस से मल्ल युद्ध कर उसे पटक कर मार डाला था। जन्माष्टमी व्रत की कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण में पाठ करने वाले अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।